दोस्तों, न मैं यहाँ आया हूँ, न मुझे किसी ने बुलाया है, न मुझे किसी ने भेजा है। बनारस का हूँ तो मुझे सीधा माँ गंगा ने बुलाया है, और जब माँ ने बुलाया है तो बेटा दौड़ा चला आया है। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं बनारस में गंगा की स्थिति को लेके। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार चंद्रा एक बार फिर आपके साथ आपके पास विथ जनता रॉक्स और घाट दोस्तों बनारस में यहाँ पर रविदास। दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि तैयारियां चल रही हैं देव दीपावली की। मैं जो है विनोद से कहूंगा कि विनोद थोड़ा सा आप दिखाओ। और विनोद दोस्तों कोई नहीं है, मैं आज आपको बता दूं, मैंने अपने कैमरे का नाम, कैमरेमैन का नहीं दोस्तों, आज से मैंने गंगा के सामने अपने कैमरे का नाम रख दिया विनोद। तो मैं विनोद से कहूंगा कि थोड़ा सा विनोद आप उधर देखो कि जहां एक तरफ जो है तैयारी चल रही है देव दीपावली की, पूरी दुनिया से यहाँ पर जो है देश विदेश से लोग आने की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों देव दीपावली बनारस में एक ऐसा त्योहार जहां पर भारत के हर कोने के साथ साथ विदेश से भी और बड़े बड़े पॉलिटिशियन आते हैं यहाँ पर। दोस्तों देव दीपावली तो तैयारी हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ और चीजें जो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं उसे देखकर आपका सीधा सवाल उठेगा नरेंद्र मोदी सरकार से। नरेंद्र मोदी सरकार से इसलिए क्योंकि सरकार ने और प्रधानमंत्री जी जब पहली बार चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने कहा था कि न मैं यहाँ आया हूं, न मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। तो शायद माँ आज भी वहीं की वहीं जस की तस रह गई, बेटा न जाने कहां से कहां चला गया। कहने का मतलब शायद प्रधानमंत्री जी इतने व्यस्त हो गए कि वो भूल गए कि उन्हें तो माँ गंगा ने बुलाया था। मैं याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि केंद्र सरकार ने गंगा की सफाई को लेकर बहुत सारी जो है गाल और ढोल बजाया। अब यहाँ पर जो है गंगा सफाई कितनी हुई, सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, गंगा सफी हुई या नहीं हुई ये तो बाद में हम बात करेंगे, लेकिन गंगा दोस्तों अब व्यावसायिक हो गई। जी हाँ दोस्तों, कहीं न कहीं बनारस अपना मूल अस्तित्व खो चुका है, खो नहीं रहा है, खो चुका है। इस बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बात करके बताऊंगा लोगों से। लेकिन जहां बनारस अपना मूल अस्तित्व खो चुका, वहीं पर अब बनारस की गंगा का आप देख सकते हैं दोस्तों कि बाजारीकरण कर दिया गया है। इसका सीधा नुकसान हमारे बनारस के जो लोग थे उनको हो रहा है। मैंने जब यहाँ पर लोकल सर्वे किया, आप देख सकते हो कि तमाम क्रूज यहाँ पर लगे हुए हैं, और इन क्रूज वालों से जब मैंने ऑफ कैमरा बात किया तो बहुत चौंकाने वाली चीजें यहाँ पर पता चली है। लेकिन मैं जनता और बनारस की जनता से खास करके कहना चाहूंगा कि आप इसे क्या सही समझते हो? यही विकास है कि बनारस के जो मूल हमारा माझी समुदाय था वो आज बेरोजगार हो गया है, उनके परिवार भूखों मर रहे हैं खाने के लिए। वजह गंगा का व्यवसायीकरण कर दिया गया, बड़ी बड़ी कंपनियों को लाके यहाँ पर जो है पिकनिक स्पॉट बना दिया गया। इसमें सारी चीजें आपको सुविधा तो मिल जाएंगी, लेकिन वो बनारस का अल्हड़पन आपको देखने को यहाँ पर अब नहीं मिलेगा। अब आते हैं दोस्तों मुद्दे पर। तो मुद्दे की बात की, नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत हो हल्ला किया गंगा की सफाई को लेके, लेकिन सवाल वही उठता है दोस्तों कि हालात जस के तस हैं, क्या गंगा साफ हुई? एक आंकड़ा अभी निकाला जाए दोस्तों तो करीब अरबों रुपए खर्च इसमें कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी यहाँ पर पिछले हफ्ते जो है गंगा की सफाई को लेकर जो भी कमेटीज बनाई गई है, बनारस के सर्किट हाउस में एक मीटिंग की जाती है। मामला यहाँ पर दोस्तों मीटिंग तक ही सीमित रह गया है, क्योंकि अगर आप जमीनी स्तर पर जब गंगा की सफाई का जायजा लेने निकलेंगे तो आप चौंक जाएंगे। नतीजा सिफर है, करोड़ों अरबों रुपए नरेंद्र मोदी सरकार ने बर्बाद कर दिए हैं, और नतीजा कहीं कुछ नहीं, सिर्फ आपको जो है सपनों की दुनिया दिखाई जाती है। बड़े बड़े न्यूज नेटवर्क जितने हैं सारे आपको नेशनल चैनल ये कभी नहीं दिखाएंगे, वो सिर्फ आपको क्रूज का हिस्सा दिखाएंगे। लेकिन इस क्रूज के पीछे का हिस्सा अगर आप देखोगे तो आप माँ गंगा पर रो भी दोगे और चौंक भी जाओगे।
तो पीछे का हिस्सा दोस्तों क्रूज का कुछ बहुत ही भयानक आपको दिखाई पड़ेगा। मैं विनोद से कहूंगा कि आ जाओ विनोद। विनोद मेरे कैमरे का नाम है दोस्तों, मेरे कैमरामैन का नहीं। आज से मैंने अपने कैमरे का नाम रख दिया विनोद। तो विनोद से मैं कहूंगा जो है कि विनोद भाई थोड़ा सा आप आओ और यहाँ पर जो है जो चीज आपको मैं दिखा रहा हूँ जनता को दिखाओ कि देखिए कितना गंदा नाला है ये पूरे बनारस की गंदगी जो है माँ गंगा अपनी आगोश में ले रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि बात हुई थी गंगा की सफाई को लेकर। देखिए यहाँ पे जो नाले पे लगाया जाता है बैरियर ताकि कोई और भी ऐसी चीजें गंगा में न जा पाए, वो यहाँ पर टूटा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि कितना गंदा नाला जो है सीधा गंगा में प्रवाहित किया जा रहा है। अब यहाँ पर आप आओ विनोद, थोड़ा और आगे आओ, और अब यहाँ पर देखो कि वही नाला जो है घूम के वापस गंगा में चला जा रहा है। आप देख सकते हो दोस्तों। तो क्या यहाँ पर जो है गंगा आपको साफ हुई दिखाई दे रही है? ऐसे ऐसे बनारस में न जाने कितने गंदे नाले गंगा में सीधे गिर रहे हैं, और आपको भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता यहाँ पर कुछ भी कहते हुए नहीं सुनाई पड़ेगा। सब लोग सिर्फ आपको जो है बड़े बड़े चैनलों पर आकर एक अच्छी खासी तस्वीर दिखाएंगे। आपको तो दिखाया जाएगा जो है कि हाँ ये विकास हुआ है, कि यहाँ पर बनारस में क्रूज चलने लगा है, लेकिन वास्तव में हकीकत ये नहीं बताई जाएगी कि गंगा में जो है कितनी गंदगी और करोड़ों अरबों रुपए जो है जनता के टैक्स के बर्बाद कर दिए गए हैं। मैं पूछना चाहूंगा जो है भारत की केंद्र सरकार से कि बड़े बड़े देशों के राजदूत तक इस घाट पर आने की तैयारी कर रहे होंगे, आप उनको क्या दिखाना चाहते हो कि गंगा में जो है बनारस कितनी गंदगी नाले को जो है प्रवाहित कर रहा है। मैं यहाँ पर बनारस की जनता से सीधा सवाल करना चाहूंगा दोस्तों कि आप लोग इस पर एक पुरजोर राय जरूर रखा करिए। जो चीज दूर से आपको नहीं दिखाई दी होगी, इसलिए अब एक शॉट मैं नीचे से ले रहा हूं, क्लोजअप आपको दिखाऊंगा। और मैं विनोद से कहूंगा, फिर कह रहा हूं कि विनोद मेरे कैमरा का नाम है, कैमरामैन का नहीं। तो मैं विनोद से कहूंगा विनोद थोड़ा यार तुम इधर भी झांक लो, देख लो बनारस की जनता और पूरे देश की जनता की जो नाला मैं वहां दिखाया हूं आपको, वो रविदास घाट के सामने किस रूप में आके गंगा जी में ही रुका हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो क्रूज चल रहा है, इन्होंने जेटी के द्वारा इस हिस्से को पैक कर दिया है। मतलब पानी यहाँ रुक गया है, पानी यहाँ सड़ रहा है, इसका कोई जिम्मेदार नहीं, आपको सिर्फ दिखाया जा रहा है कि गंगा साफ हो गई। मैं विनोद से कहूंगा विनोद थोड़ा और आगे चलो और जो है सबको दिखाओ कि यहाँ पर जो हिस्से को इन लोगों ने जेटी से पैक करके रखा हुआ है, आप देख सकते हो कि कितनी सड़न है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है इतना बदबू आ रहा है, इतना दुर्गंध है कि कैसे यहाँ पर देव दीपावली होने वाली है, मैं ये समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों कि सारे क्रूज यहाँ पर लगाए गए हैं और सब जो है गंदगी एक साइड से जो नाला वहां पर मैंने दिखाया कि गंगा में गिर रहा है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह गंगा को नुकसान पहुंचा रहा है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इसे अपनी सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक शुमार करती है। इसे सबसे ज्यादा वो बताती है, लेकर अपने गाल को बजाती है नमामि गंगे परियोजना को। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि सिर्फ जो है चीजें हवाई स्तर पर दिखाई दे रही हैं। अगर आप जमीन पर उतरोगे और रियल टेस्ट करोगे तो सरकार की, केंद्र सरकार की नमामि गंगे परियोजना मुझे तो पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही है। यहाँ पर दूसरा चीज मैं कहना चाहूंगा, ये जो क्रूज चलाकर दोस्तों बनारस के बनारसीपन को मारने की कोशिश की गई है, गंगा का पूरा व्यवसायीकरण कर दिया गया है। इससे कहीं न कहीं कई परिवार आज भूखमरी के भी कगार पर आ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा बनारस की जनता सहित पूरे देश की जनता का कि यहाँ पर कई परिवार नाव जब चलती थी तो उसमें एक अलग आनंद था, एक सुख की प्राप्ति थी। और यहाँ पर अब जो है यहाँ पर पूरी तरह से बाजारीकरण कर दिया गया। आप गंगा पे बैठकर शराब पीजिए, बियर पीजिए, पार्टी करिए, ये व्यवस्था जो है यहाँ पर सरकार की तरफ से कर दी गई है।
बनारस का बनारसीपन जो नाव चलती थी, जिनसे जो है कुछ मछुआरों माझियों का परिवार जीता खाता था, उनके सामने आज इस क्रूज के द्वारा एक बड़ा आर्थिक संकट खड़ा कर दिया गया है। मैं ये नहीं कहता हूं दोस्तों कि विकास नहीं होना चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन किसी परिवार के पेट पे लात मार के नहीं होना चाहिए, आंख बंद करके नहीं होना चाहिए। दूसरा अंदर खाने, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि इनका जब मैंने इनके सारे मैनेजर से बात की तो सबसे बड़ा चौंकाने वाला तथ्य मुझे जो पता चला वो सुनकर आप भी चौंक जाओगे कि खड़े होने को तो यहाँ घाटों पे कम से कम 10-10 क्रूज खड़े हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि वो सारे के सारे क्रूज सिर्फ और सिर्फ एक ही मालिक के बताए जाते हैं। यहाँ पर मैनेजर ने मुझसे कैमरे पर न आकर बात करने की शर्त पे मुझे ये जानकारी दी कि जितने क्रूज आप यहाँ देख रहे हो सारे जो है एक ही कंपनी के हैं, एक ही मालिक के हैं। तो ये भी कहीं न कहीं संदेह की स्थिति उत्पन्न करता है कि आखिर में सरकार ने क्यों सिर्फ एक ही आदमी को पूरा क्रूज चलाने के यहाँ पे असाइनमेंट दे दिया गया है। क्या इसके पीछे जो है कोई भ्रष्टाचार है? अगर है भी तो सैया भय कोतवाल तो चेक कौन करेगा? सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ पर मेरी नजर में नरेंद्र मोदी बनारस के सांसद जो एक परियोजना लेकर आते हैं नमामि गंगे, पूरी तरह से 100% फेल है। सबसे बड़ी चीज जो है मुझे भी तकलीफ होती है अपने शहर के लोगों से कि आप लोग पुरजोर तरीके से आवाज नहीं उठाते हो। वहां पर थोड़ा सा जनता रॉक्स के लिए आपसे एक हेल्प मांगी जाती है कि अगर आप जनता रॉक्स को इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे तो शायद हम लोग आपके लिए कुछ बेहतर चीज एकदम निष्पक्ष लेकर आते रहेंगे। उम्मीद करता हूं ये जानकारी बनारस के रविदास घाट से आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। अपना बहुत ध्यान रखिएगा।